हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ आज की एक नई कहानी देखते हैं, उसकी कहानी के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। डंकी इन ए लोयंस स्किन। डंकी इन ए लोयंस स्किन। गधा, डंकी मीन्स गधा, इन यानी के अंदर, ए लोयंस स्किन यानी शेर की चमड़ी के अंदर गधा, ठीक है ना, या खाल, चमड़ी को खाल भी बोलते हैं, स्किन, ठीक है ना, और स्किन को खाल बोलते हैं, यानी शेर की चमड़ी के अंदर गधा, ठीक है ना। गधे ने शेर की चमड़ी को पहन लिया, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी स्टोरी है। आओ इसको समझते हैं। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में। दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ फॉलिश डंकी। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए फॉलिश डंकी। यह कहानी है, दिस यानी यह, इज यानी है, स्टोरी यानी कहानी, ऑफ ए फॉलिश डंकी यह एक मूर्ख गधे की कहानी है। हु वॉर ए लोयन स्किन एंड रिकॉग्नाइज बाय द एनिमल्स, फुल स्टॉप। ही वॉर, जिसने, ही यानी उसने, वॉर यानी पहन लिया, वियर की सेकेंड फॉर्म वॉर, ठीक है, जिसने पहन लिया, ए लोयन स्किन यानी किसकी खाल या किसकी चमड़ी, लोयन की चमड़ी को, लोयन की खाल को, एंड रिकॉग्नाइज और पहचान लिया, बाय किसके द्वारा, एनिमल्स यानी जानवरों के द्वारा उसको पहचान लिया गया, ठीक है ना, जिसने शेर की खाल को पहन लिया और जानवरों के द्वारा उसको पहचान लिया गया, ठीक है ना। आओ इसको डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये देखो गधा और ये जानवर जंगल के अंदर, उसने शेर की खाल को पहन रखा है, ठीक है ना। इन ए विलेज लिव्ड ए डंकी। इन ए विलेज लिव्ड ए डंकी। एक गांव के अंदर एक गधा रहता था। इन ए विलेज यानी गांव के अंदर, लिव्ड यानी रहता था, ए डंकी एक गांव के अंदर एक गधा रहता था। वन डे यानी एक दिन, ही फाउंड ए लोयन स्किन। वन डे यानी एक दिन, ही यानी उसने, फाउंड यानी पाया, ए लोयन स्किन उसने एक दिन एक लोयन की स्किन यानी लोयन की चमड़ी को गधे ने पाया। किसने पाया? गधे ने। वन डे यानी एक दिन, ही यानी उसने, फाउंड यानी पाया, ए लोयंस अपोस्ट्रोफी एस का मतलब काकी की, किसकी चमड़ी को पाया उसने लोयन की यानी शेर की खाल को पाया। ही वॉर इट एंड वेंट टू द फॉरेस्ट, फुल स्टॉप। ही यानी उसने, वॉर यानी पहना, इट यानी इसको, एंड वेंट यानी गया, टू द फॉरेस्ट यानी जंगल में। उसने इसको पहना और वह जंगल में चला गया। फॉरेस्ट का मतलब जंगल में, ठीक है ना। ऑल द एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ हिम। ऑल द एनिमल्स सारे जानवर, ऑल द एनिमल्स यानी सारे जानवर, वर अफ्रेड पास्ट की बात, वर अफ्रेड यानी वो डरे हुए थे, हिम यानी उससे, सारे जानवर उससे डरे हुए थे। दे रन अवे इन फियर। दे रन अवे इन फियर। दे यानी वह, रन अवे यानी भाग गए, ठीक है ना। रन की सेकेंड फॉर्म रेन अवे। दे रेन अवे यानी वे भागे, इन फियर यानी वे डर के अंदर भागे, ठीक है ना। रेन अवे यानी वे डर के अंदर भागे, ठीक है ना। दे का मतलब प्लूरल है ये, वे यानी भागे, रन अवे यानी वहाँ से, कहाँ से, जंगल से, इन फियर यानी डर से। द डंकी बिकम्ड हैप्पी। द डंकी जो वह गधा है, बिकम यानी हो गया, हैप्पी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वह जो गधा है हो खुश हो गया। गधा क्या हो गया? खुश हो गया। ही ब्रेड लाउडली। ही यानी वह, ब्रेड यानी चिल्लाया, मतलब हर्ष आवाज़ में। गधे की आवाज़ तो सुनी होगी आपने, लेकिन आजकल गधे देखने में कहाँ मिल रहे हैं, बहुत कम। हमारे गांव के अंदर भी पहले बहुत सारे गधे थे, लेकिन आज एक भी गधा नहीं है, ठीक है ना, जो कि पर्यावरण के लिए खतरा है, लेकिन उनकी जो विलुप्तता लगातार बढ़ रही है, ठीक है ना, वो लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। ही ब्रेड लाउडली। ही यानी वह चिल्लाया, लाउडली यानी तेज़ी से, ठीक है ना। ब्रेड का मतलब चिल्लाना, हार्श आवाज़, यानी गधा बहुत ही बुरी आवाज़ से चिल्लाता, लाउडली यानी तेज़ आवाज़ से, ठीक है ना। द एनिमल रिकॉग्नाइज हिम। द एनिमल्स यानी जो जानवर है, द एनिमल्स, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, सिंगुलर प्लूरल। द एनिमल्स रिकॉग्नाइज हिम। एनिमल्स यानी जानवरों ने, द एनिमल्स यानी जानवरों ने, रिकॉग्नाइज पहचान लिया, हिम यानी उसको, जानवरों ने उसको पहचान लिया। ये पूरा दिख रहा है आपको, ठीक है। दे चेस्ड हिम अवे यानी
उन्होंने चेस्ट इन पीछा किया, हिम यानी उसका, मतलब उसको दूर भगाने के लिए। द डंकी हेड टू रन अवे, डंकी को यानी उस गधे को क्या करना पड़ा, भागना पड़ा वहाँ से। हेड टू, जब भी हेड टू आ जाए मतलब पास्ट की बात, यानी पास्ट में ये काम उसको करना ही पड़ा, हेड टू। और हेव टू हेज टू आए मतलब प्रेजेंट में ये काम उसको करना पड़ रहा है, ठीक है। और द डंकी हेड टू रन अवे, गधे को वहाँ से भागना पड़ा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। धन्यवाद।